सबसे पहले हमें पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित कर देना है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। हिंदी में इसको हम भूपरपट्टी, भूपरवार और क्रोड कहते हैं। और क्रस्ट को पुनः 2 भागों में बांट दें, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, और मेंटल को भी 2 भागों में बांट दें, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और क्रोड को भी 2 भागों में बांट दें, आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट की औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की औसत मोटाई ज़्यादा है और ओशियन क्रस्ट की औसत मोटाई कम है। अब हम जान लेते हैं कि लिथोस्फीयर कहाँ तक पाया जाता है। तो पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट से लेकर पृथ्वी के अंदर तक जहाँ तक ठोस भाग मिलता है उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये ठोस भाग कहाँ तक मिलता है? तो लगभग अपर मेंटल के ऊपरी भाग तक ठोस भाग मिलता है, उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर की औसत मोटाई होगी 200 किलोमीटर तक। उसके बाद में अपर मेंटल के निचले भाग में एस्थेनोस्फीयर की स्थिति पाई जाती है। एस्थेनोस्फीयर को हिंदी में दुर्बलता मंडल कहते हैं। इसकी स्थिति लगभग 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो अपर मेंटल की औसत मोटाई होगी लगभग 700 किलोमीटर तक। तो अपर मेंटल की औसत मोटाई होगी लगभग 700 किलोमीटर तक। उसके बाद में लोअर मेंटल की औसत मोटाई होगी 2900 किलोमीटर तक, और आउटर कोर की 5150 किलोमीटर, और इनर कोर की 6371 किलोमीटर तक होगी। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जान लेना ज़रूरी है कि क्रस्ट है वह है सॉलिड स्टेज में, और अपर मेंटल है, अपर मेंटल का ऊपरी भाग, इसमें लिथोस्फीयर शामिल किया गया था इसको यहाँ तक। तो ये होगी सॉलिड स्टेज में। और अपर मेंटल का निचला भाग है, यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर की स्थिति पाई गई थी, ये होगा सेमी सॉलिड स्टेज में। और उसके बाद में लोअर मेंटल या निचला मेंटल, यह होगा सॉलिड स्टेज में। और उसके बाद में आउटर कोर है, यह होगा लिक्विड स्टेज। और उसके बाद में इनर कोर, यह है सॉलिड स्टेज में। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। इसमें एक बात और रह गई है कि जो क्रस्ट परत है, क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम 2 तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इसी कारण इसी को सियाल कहा जाता है। और मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम 2 तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इसी कारण इसी को सिम्मा परत कहा जाता है। और क्रोड में निकिल और फेरियम 2 तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इसी कारण इसे निफे भी कहा जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी यानी तापमान, दबाव और घनत्व के बारे में। तो पृथ्वी की क्रस्ट का तापमान कम होता है और क्रोड का तापमान ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हम अगर टेम्परेचर की बात करें तो क्रस्ट का टेम्परेचर कम होता है और क्रोड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे क्रस्ट से पृथ्वी के अंदर की ओर बढ़ते हैं तो प्रति 32 मिनट पर 1 सेंटीग्रेड
तापमान बढ़ता है। और दबाव की बात करें तो दबाव भी पृथ्वी के अंदर तक बढ़ता जाता है और डेंसिटी घनत्व भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे क्रस्ट से कोर की ओर जाता है तो घनत्व बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्रस्ट का घनत्व कम होगा और कोर का घनत्व ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य स्रोत क्या है। दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर की स्थिति कहाँ पाई गई है? अपर मेंटल के निचले भाग में दुर्बलता मंडल की स्थिति पाई गई है। यह किस स्टेज में है? सेमी सॉलिड स्टेज में है। ठीक है। जब ज्वालामुखी आता है तो यहीं से ही पृथ्वी के ऊपर आता है दुर्बलता मंडल से ही। तो ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य स्रोत क्या हुआ? दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर। अब हमने जो भी पढ़ा था, अब हम इसके ऊपर एक विस्तार से बात कर देते हैं एक जगह पर। अपर क्रस्ट प्लस लोअर क्रस्ट, मोस्ट अपर मेंटल, इनको मिलाकर स्थलमंडल लिथोस्फीयर होगा। लिथोस्फीयर किस स्टेज में है? ठोस सॉलिड स्टेज में। और उसके बाद में अपर मेंटल को एस्थेनोस्फीयर, अपर मेंटल के निचले भाग को दुर्बलता मंडल, ये किस स्टेज में है? सेमी सॉलिड स्टेज में। लोअर मेंटल को मेसोस्फीयर कहा जाता है, ये है सॉलिड स्टेज में। और उसके बाद में आउटर कोर लिक्विड स्टेज और इनर कोर सॉलिड स्टेज में। इनको क्या कहते हैं? बेरिस्फीयर। तो दोस्तों, पृथ्वी की इन सभी परतों के बीच में कहीं पर सॉलिड, कहीं पर लिक्विड, कहीं पर सेमी सॉलिड स्टेज पाई गई थी। तो इन सभी के बीच में कहीं पर एक जैसी स्थिति नहीं थी। इसी को हम क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो पृथ्वी की अलग अलग परतों के बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इसको हम देख लेते हैं आगे। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इसका नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। और अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसका नाम है रेप्ट डिसकंटिन्यूटी। और लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसका नाम है जी, यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और आउटर कोर इनर कोर के बीच में लेहमन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। ठीक, यहाँ पर जब हमें पृथ्वी का डायग्राम बनाना हो ऐसा, तो सबसे पहले हमें इस टाइप का डायग्राम बना लेना है। और उसके बाद में इसको 3 परतों में बांट देना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।